हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं हमारा सीए फाउंडेशन का जून के पेपर का सॉल्यूशन। तो अच्छे से ध्यान से सुनते जाना और देखते जाना कि किस तरीके से हमारा जो पेपर है वो आया हुआ है, उसका सॉल्यूशन किस तरीके से है। ठीक है, और मैं आपको क्विक रिव्यू भी दूंगा पेपर कैसा था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें अपने क्विक रिव्यू दिया था, जिसमें बताया था कि किस तरीके से एक्चुअली में आपका पेपर है। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, उसमें जो एक समरी टाइप दी हुई है कि ओवरऑल पेपर बहुत आसान है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन थोड़े से अपना पॉइंट हैं, अदरवाइज पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान था, जो एक्चुअली में सीए फाउंडेशन लेवल का डिजर्व करता है। ठीक है, कहने वाले अभी कुछ जगह पे आपको कहने को मिलेंगे कि पेपर टफ था, ये था, वो था, नहीं, बट देखिए आप सीए कोर्स कर रहे हो तो इतना तो डिजर्व करते ही हो एटलीस्ट। तो चलिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान आया हुआ है ये भी। ठीक है, कि भाई आपको क्या करना है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में, कि अकाउंटिंग पीरियड तीन आप मैक्सिमम कैटेगरी में आप बांट सकते हो। अकाउंटिंग पीरियड जो क्या है, पूरा जो बिजनेस की लाइफ है छोटे छोटे पार्ट्स में बटी हुई है, उसको हम हर पीरियड को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, एंड अदर 12 मंथ्स भी हो सकते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आया हुआ है ट्रायल बैलेंस का। ये ट्रायल बैलेंस का आया हुआ है, इसमें आपको जस्ट बताना है एरर। जस्ट आपको एरर बताना था। एरर यहाँ पे कुल मिला के कौन कौन सी एरर आई हुई है मैं आपको गिनती बता देता हूँ। एक पहली एरर जो आई हुई है, 1 सेकेंड सॉरी, पहली एरर जो आई है ड्यू फ्रॉम कस्टमर, इसको क्या होना चाहिए था, ये होनी चाहिए थी डेबिट। उसके बाद दूसरी एरर जो आई हुई है वो आई हुई है आपकी ट्रेड पेबल की। ठीक है जी, ट्रेड पेबल क्या होना चाहिए था, क्रेडिट, और बिल पेबल भी क्रेडिट। उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है जी। अभी तक कौन कौन सी गलती हो गई जी, एक हो गई आपकी ड्यू फ्रॉम कस्टमर, दूसरा ट्रेड पेबल, तीसरा बिल पेबल, चौथा ओपनिंग इन्वेंट्री, ये क्या हो जाएगा डेबिट, और ओपनिंग इन्वेंट्री। उसके बाद आपका हो जाएगा सेल रिटर्न। ठीक है जी, सेल रिटर्न भी आपका क्या हो जाएगा, सेल आपको पता है क्रेडिट होती है और सेल रिटर्न डेबिट हो जाती है। 5 ये हो गई कैपिटल क्रेडिट। ठीक है जी। उसके बाद ड्राइंग्स डेबिट, ठीक है, लीज होल्ड प्रीमाइसेस, ठीक है, सेल क्रेडिट होती है, ड्यू फ्रॉम कस्टमर इसको हम कर दिया, परचेज कर दिया। और हाँ, 6वीं गलती हमारी ये वाली थी, 6 मिस्टेक ये है, परचेज रिटर्न क्या होनी थी, क्रेडिट। तो कुल मिला के ये सारी 6 मिस्टेक्स थी, इसको आपको करेक्ट करना था, जिससे ट्रायल बैलेंस आपका टैली कर जाता। ठीक है, ट्रायल बैलेंस आपका टैली कर जाता। ठीक है जी, तो ये आपका ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको चलिए बताता हूँ डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होना था। डेप्रिसिएशन अकाउंट देखिए, पहले बात तो पूछा गया है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाने को बोला गया है, और सेम रेट, अलाउ द सेम रेट ऑफ डेप्शन एज इन द पास्ट एंड कैलकुलेट द डेप्शन टू द नियरेस्ट रूपी में, मल्टीपल ऑफ रूपी में। ठीक है जी। अब देखिए क्या क्या है अपना मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 95 लाख 1 अप्रैल 20 को। ठीक है जी, 1 अप्रैल 20 को दे रखा है। ठीक है जी। और डेप्रिसिएशन किस मेथड से है, 10% है, WDV मेथड से है। ठीक है जी। और 1 सितंबर 2020 को एक नई मशीनरी खरीदी है, कितने की, 14 लाख रुपए की। ठीक है जी। और 14 लाख रुपए की खरीदी है, और इनकर किए हैं 44,600 ऑन द सेम डे एज इंस्टॉलेशन चार्जेस। ठीक है जी, इंस्टॉलेशन चार्जेस इनकर किया है इसके ऊपर, इसी में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये 14,44,600 हो जाएगा। और फिर 1 सितंबर 2020 को ही एक मशीन हैड कोस्ट 21,80,000 was sold for this। ठीक है जी, अनदर मशीनरी कोस्ट फॉर दिस। ठीक है, तो मतलब क्या है, कुल मिला के आपको एक एक करके मशीनरी अकाउंट प्रॉपर बनाना था, मशीनरी अकाउंट प्रॉपर बनाना था। इसमें WDV के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगानी है। ठीक है ना। अब इसमें कुछ खास था नहीं, कोई पॉइंट मैं बता सकूं, इसलिए प्रॉपर अकाउंट बनना है सिंपल वे में। ठीक है, वो आप बना सकते हैं। चलिए, अब मैं जो एक्चुअली में पॉइंट्स बताने वाले हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है, आपको क्या पूछा गया है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ स्टॉक बनाना है। ठीक है, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ठीक है जी, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू क्लोजिंग स्टॉक आना था 31 मार्च 2021 को। ठीक है, ये आपका ओपनिंग स्टॉक आ गया, डेबिट आ गया, परचेजेज आ गई, डेबिट आ गई ट्रेडिंग अकाउंट में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट आ गया, सेल ड्यूरिंग द ईयर ये क्रेडिट हो गई। ठीक है जी। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020, मतलब ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। ए सम ऑफ रुपीज 2,40,000 वाज रिटन ऑफ एज ए पर्टिकुलर आइटम विच वाज ओरिजिनली परचेज फॉर 8 लाख। ठीक है जी। एक्चुअली में परचेज कितने में किया था, ठीक है, हमने परचेज कितने में किया था, ये परचेज किया था 8 लाख में।
ठीक है, हमें क्या है, अब उसको क्या है कोस्ट पे लेकर आना है। ठीक है, उसको क्या है कोस्ट पे लेकर आना है। तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, अब ये जो 28 लाख है इसमें ओपनिंग स्टॉक जो आएगा वो कितने का आएगा एट कोस्ट पे। ठीक है, उसको हम 8 लाख माइनस 240, ठीक है, सॉरी 240 हमने राइट ऑफ किया है, तो 240 प्लस हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, 28 लाख में 2,40,000 प्लस हो जाएगा। तो ये ओपनिंग स्टॉक एट कोस्ट पे आ जाएगा 30,40,000, ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 30,40,000। ठीक है जी। और कह रहे हैं दिस आइटम वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021। ठीक है जी, 31 मार्च 2021 को कितने का बेच दिया, 6,40,000 का बेच दिया हमने। ठीक है जी, अब इसकी सेल भी हो गई तो ये सेल में आ जाएगा। ठीक है जी, एक्सेप्ट, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो जीपी निकालना है हमने, जीपी लगेगा एक्सेप्ट फॉर द अबव ट्रांसेक्शन, मतलब ये वाली ट्रांसेक्शन को छोड़कर। ठीक है जी, ये 6,40,000 की सेल को छोड़कर, मतलब ये टोटल जो सेल है इसमें से 6,40,000 की सेल निकाल दोगे आप। ठीक है, और बाकी के ऊपर रेट ऑफ जीपी ड्यूरिंग द ईयर वाज 1/3 ऑन कोस्ट, 1/3 ऑन कोस्ट, मतलब यहाँ पे हमारे को गिवन क्या है, सेल गिवन है। ठीक है, प्रॉफिट किस पे किया बोला हुआ है, 33.33% ऑन कोस्ट। ठीक है, तो लेट कर लेंगे कोस्ट कितनी हमारी 100, तो प्लस प्रॉफिट हो जाएगा 33.33, तो सेल कितना हो गया हमारा 133.33 हो गया। ठीक है जी, 133.33 हो गया। ठीक है, तो हमारी सेल टोटल कितनी थी, 2,08,80,000, 2,08,80,000। इसमें से हमने माइनस क्या कर देनी है, जो एबनॉर्मल सेल थी 6,40,000 की माइनस 640, तो ये आ गया 2,02,40,000। ठीक है जी, 2,02,40,000, ये क्या है सेल प्राइस है, ये अपने आप में कितने परसेंट है 133.33। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जीपी निकालना है। ठीक है जी, हमें क्या निकालना है जीपी, जीपी कितना है 33.33, तो देखा जाए तो ये कितना हो गया 1/4 हो गया जी, डिवाइड बाय 4। तो अब आप मैच करना चाहते हो मेरे साथ, मैच कर सकते हो, जीपी आपका कितना है 50,60,000, 50,60,000 आपका जीपी आना चाहिए बच्चों, और क्लोजिंग स्टॉक आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लोजिंग स्टॉक आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है जी, 5 नंबर का ये छोटा सा क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ था, कह सकते हो आप ये फाइनल अकाउंट का। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद बीआरएस है, बीआरएस में बहुत ही सिंपल आया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या है, यहाँ पर बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, आपको सोचना किसकी तरफ से है, कैश बुक की तरफ से सोचना है। ठीक है, अब मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को चलिए फटाफट कर ही देते हैं। एज पर कैश बुक करना है, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है जी, बिल डिसऑनर हो गया तो पासबुक की तरफ से कम हो गया, कैश बुक की तरफ से बढ़ गया तो बढ़ा देंगे, मतलब प्लस कर देंगे। चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया तो हम भी बढ़ा देंगे 25,000 रुपये। बैंक चार्जेस एंटर इन द कैश बुक ट्वाइस, मतलब कैश बुक में हमने फालतू माइनस कर दिए हैं तो ये माइनस हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक, तो बैंक की तरफ से पासबुक की तरफ से कम हो गया, कैश बुक की तरफ से बढ़ गया तो हम भी बढ़ा देंगे, प्लस कर देंगे। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड टू द पेमेंट, ठीक है जी, मतलब कैश बुक की तरफ से पेमेंट कम हो गई है तो हम भी कम कर देंगे। चेक रिसीव बट नॉट सेंट फॉर बैंक, चेक रिसीव हो गया बट हमने बैंक में नहीं दिया, तो इसका मतलब है कैश बुक का बैलेंस हमने बढ़ा दिया होगा चेक एंट्री डाल के। चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नो एंट्री इन द कैश बुक, मतलब क्या है कैश बुक में माइनस किया हुआ है क्योंकि वहाँ पर चेक डिपॉजिट करवा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट देके एजम्पशन भी दे दोगे कि हमने अज्यूम किया है कि चेक क्लियर हो गया, बैंक में क्लियर भी हो गया, मतलब जमा भी हो गया। क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, मतलब क्या है जो कैश बुक का अपना क्रेडिट साइड है, मतलब पेमेंट है वो कम रिकॉर्ड हुई है, पेमेंट कम रिकॉर्ड हुई है, मतलब अपना पेमेंट कम रिकॉर्ड हुई है, मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है ना, तो हम भी बढ़ा देंगे। तो ये प्लस माइनस होना है, तो फाइनल आंसर कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाएगा बीआरएस का भी। ठीक है जी, तो इसका सोल्यूशन भी हो गया। चलिए कंसाइनमेंट का बच्चों मैंने लास्ट उसमें लेक्चर में बताया हुआ है, इसमें बहुत सिंपल है, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए क्या क्या है, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ।
4 लाख की गुड्स कंसाइनमेंट में भेजी हुई हैं तो टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट हो जाएगा। 48,000 रुपीज़ डेबिट साइड आ जाएगा ये भी, ठीक है। कमीशन बोली हुई है 5% ग्रोस सेल के ऊपर प्लस डेल क्रेडिटर 3% बोली हुई है, ठीक है जी। उसके बाद ए कंसाइनी ने गुड्स ली और पेमेंट कर दी तो टू क्या आ गया, ए आ गया डेबिट साइड कंसाइनी के एक्सपेंसेस। और उसके बाद उसने क्या इन्फॉर्म किया फ़ोन पे कि भाई सारी गुड्स आ गई हैं, ठीक है। और 6 लाख ही सोल्ड और द गुड्स फॉर 6 लाख, तो ये सेल आ गई क्रेडिट साइड, बाई साइड आ गई। और टू आ गया, ए आ गया कंसाइनी के एक्सपेंसेस, डेबिट साइड आ गया 8,000 रुपये। और उसने इन्फॉर्म किया कि 5,92,000 आए हैं और 8,000 नहीं आए। तो आपको पता है यहाँ पे इसको हम वर्किंग नोट दे देंगे कि भाई जब डेल क्रेडिटर कमीशन होती है तो जो इग्नोर कर देते हैं हम लोग, क्या इग्नोर क्या कर देते हैं, इग्नोर हम कर देते हैं जो बैड डेट हुए होते हैं, इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है जी। डन हो गया। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि उसने चेक जो भेजा था और इनकर हुए हैं बैंक चार्जेस, तो ये डेबिट हो जाएंगे। बैंक चार्जेस 1,040 रुपीज़, दैट्स इट। कोई पॉइंट नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज में, बताइए इससे आसान क्या होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना। इससे आसान कभी आया ही नहीं है। चलिए उसके बाद ये छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आपको मेन बड़े बड़े, क्योंकि इतनी देर में पॉसिबल नहीं है, मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चन बताता हूँ जो, हाँ, और जो बिल्कुल फटाफट हो सकते हैं कैलकुलेटर पे आप क्रॉस चेक कर सकते हो आपका 60, 70, 80 मार्क्स क्रॉस चेक करने के लिए। देखिए यहाँ पर भी आपको क्या आया हुआ है, एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी ऑन द बेसिस ऑफ 6 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के बेस पर आपको गुडविल निकालनी है लास्ट, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज लास्ट 4 ईयर, 4 साल का, ठीक है जी। आपको क्या करना है, अब 4 साल का ये प्रॉफिट दे रखा है, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे, यहाँ पर 240, 216, 3 लाख, ठीक है। 18, 19, 21 का दे रखा है और लॉस हो रखा है 2020 में, तो ये लॉस माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है, कहते हैं मार्केट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है, 8% है। रेट ऑफ रिस्क कितना है, 3% है, तो मतलब टोटल नॉर्मल रिटर्न कितनी होगी, 11%। तो 9 लाख का 11% हो जाएगा 9,90,000, ठीक है। 9,90,000 हो जाएगा। अब उसमें से हम लोग क्या करेंगे, अब एवरेज माइनस कर देंगे 36,000, ठीक है जी। रेम्युनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल ही लिया है, इनटू क्या हो जाएगा आपको पता ही है, ठीक है ना। नॉर्मल प्रॉफिट क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 6 है, बताओ। इतना आसान क्वेश्चन कितने नंबर में है, 5 नंबर में, ठीक है जी। उसके बाद रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को आया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की एडजस्टमेंट है, ठीक है जी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की, और उसके बाद क्या है जो अच्छा पॉइंट है यहाँ पर, बाकी तो सब सिंपल ही है। सब्सक्रिप्शन ड्यू दे रखा है ना, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के थ्रू ओपनिंग क्लोजिंग, और यहाँ पर वो भी नहीं है अपना सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस भी नहीं है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव आ गया, यहाँ पर दिया होगा, कहाँ गया सब्सक्रिप्शन, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन दे रखा है 2,50,000, ठीक है जी। अब इसमें क्या प्लस कर देंगे हम, ठीक है जी, क्लोजिंग प्लस कर देंगे, ओपनिंग माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा सब्सक्रिप्शन अर्न ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है जी। उसके बाद क्या बोला गया है, अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, ठीक है जी, आउटस्टैंडिंग है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए, इसका अकाउंट बना लोगे, ठीक है। और चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर, ठीक है जी। चेक अनप्रेजेंटेड है पेमेंट ऑफ फॉर रिपेयर के लिए, ठीक है जी। इसकी एडजस्टमेंट करनी है, इसके लिए आप बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं हम लोग, ठीक है जी। चेक जो अनप्रेजेंटेड है पेमेंट के लिए, ठीक है। इसके अलावा प्लांट और मशीनरी एंड इक्विपमेंट अकाउंट बनेगा, मशीनरी एंड इक्विपमेंट अकाउंट बनेगा हमारा, ठीक है। और इंटरेस्ट नॉट येट एंटर इन द पासबुक, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। मतलब देखा जाए तो एक नया पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया ये अच्छा पॉइंट था, बाकी बहुत ही सिंपल अकाउंट सिंपल के थ्रू बनेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे को पार्टनरशिप का आया हुआ है, ठीक है जी, ये आपकी बैलेंस शीट दे रखी है। उसके बाद हमारे को रिटायर हुआ है 1 अप्रैल 21 को, ठीक है जी। 1 अप्रैल ऑफ 21 को दे रखा है। और बिल्डिंग दे रखी है एप्रिशिएट, ये आपको पता है क्रेडिट साइड होएगा रिवोल्यूशन में, और मशीनरी डेप्रिशिएट डेबिट साइड हो जाएगी। स्टॉक रिवैल्यूड इतने का हुआ है 372, ठीक है जी।
मतलब डेबिट होना है, ये भी लॉस हुआ है, उसके प्रोविजन फॉर बैड डेट ये भी डेबिट हो जाएगा। तो ये 4 एडजस्टमेंट तो बिल्कुल सिंपल हो गई जी, 4 एडजस्टमेंट तो बिल्कुल सीधी हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारी क्या बोला हुआ है, एक्स और वाई जो क्या है एडिशनल कैपिटल लेके आएंगे 5 लाख ईच। तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। ठीक है जी। उसके बाद गुडविल निकालनी है, यही 3 साल के प्रॉफिट के बेस पर 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, डिवाइड बाय 3 इंटू 3 ही आ जाएगा, है ना। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री डाल देंगे, एडजस्टमेंट एंट्री डाल देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल, गेनिंग रेशो निकाल के रिटायर कौन हुआ है, रिटायर हुआ है जेड, एक्स और वाई की गेनिंग रेशो देख लेंगे। ठीक है जी। तो क्या एंट्री हो जाएगी, एक्स अकाउंट डेबिट वाई अकाउंट डेबिट टू जेड हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, मतलब अभी तक इसमें आपका फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग और पी एंड एल में। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, इतना आसान क्वेश्चन आया हुआ है, सारे सीधे सीधे पॉइंट हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। फिनिश गुड्स दे रखा है, ठीक है, कहाँ पे आना है फिनिश गुड्स, ठीक है, ट्रेडिंग में आना है जी। प्रोविजन फॉर बैड डेट दे रखी है 5%, डेटर पे सीधा ही डेटर है, डेटर का 5%। बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है, मशीनरी की डेप्रिसिएशन है। एक्रूड कमीशन दे रखी है, कमीशन आपकी पेड है 17,500, इसमें प्लस हो जाएगा एक्रूड कमीशन और वो आ जाएगी कितनी, ये आपकी 43,750 लाइबिलिटी साइड आ जाएगी। ठीक है जी। प्रीपेड इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट में से माइनस हो जाएगा और उधर कहाँ पे आ जाएगा, आपका एसेट साइड आ जाएगा। ठीक है जी। ठीक है जी। बस सिंपल इतनी आसान एडजस्टमेंट आई हुई हैं 4। ठीक है जी। मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल पेपर ऑल ओवर था, आप कह सकते हो। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा किस चीज़ का, शेयर कैपिटल का। इशू किए हैं 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ ईच एट ए प्रीमियम 10%। ठीक है जी। पेबल कितना है, 2 रुपये एप्लीकेशन, 4 रुपये अलॉटमेंट, 2 रुपये फर्स्ट कॉल और बैलेंस फाइनल कॉल पे। सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए। ठीक है, हु हेल्ड 200 शेयर फुल पेड फुल रिमेनिंग ऑन द मिस्टर एम हु हेल्ड 2,000 शेयर पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन द फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। ठीक है जी। और उसने कहा है द फाइनल कॉल विच वाज मेड आफ्टर 4 मंथ फ्रॉम द फर्स्ट कॉल वाज फुली पेड एक्सेप्ट ए शेयर होल्डर हैविंग द 200 शेयर। मतलब सिंपल वही एडजस्टमेंट आई हुई है। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ है, दे पेड दे ड्यू आफ्टर 3 मंथ एंड 4 मंथ रिस्पेक्टिवली अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया। मतलब क्या है, जैसे और साथ में क्या पूछा हुआ है आपको, द कंपनी मेंटेन द कॉल्स इन एरियर अकाउंट एंड कॉल इन एडवांस अकाउंट, जनरल एंट्री बतानी है इन सभी ट्रांजेक्शन्स की। ठीक है जी। मतलब क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पर जनरल एंट्री बनानी है जैसे हम करते हैं। ठीक है, और सिर्फ ये 2 एंट्रियाँ आई हुई हैं पूरे 15 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है ना, बिल्कुल आपको पता है, अभी अगर आपने +2 के एग्ज़ाम दिए तो बड़ा आसानी से ये क्वेश्चन आपको आता होगा, है ना, कर लिया होगा। ठीक है ना। तो बाकी जो है हमारे KCC ट्यूटोरियल की ऐप से पूरा इसका सॉल्यूशन कुछ दिनों में मैं आपको ये 2-4 दिन में कर दूंगा, उससे आप डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेहनत मेरी, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।